मैं आपको उद्धार के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको इस अद्भुत वीडियो में फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं। हमने चौथा अद्भुत चमत्कार देखा है। इस शानदार वीडियो का 5वां चमत्कार यीशु के आदरणीय सेवक के चंगा होने का है। मैं अपरिमित महान शब्द कहूंगा। हमें अध्याय 8 अध्याय 5 से 10 को सूक्ष्मता से देखना होगा। हम समर्पण भाव से 5 से 10 आयतों के साथ प्रारंभ करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं। केंद्रीय 8वीं प्राधिकरण का 5वां भाग यीशु का जहाज है। जब वह अंदर आया तो एक 100 साल का आदमी उसके पास आया। एक कमांडर, मेरा मतलब है एक मालिक जिसके 110 सेवक हैं, किसी तरह एक कमांडर की तरह है। एक मालिक जिसके 100 सेवक हैं, एक पिता जिसके 100 से अधिक सेवक हैं, एक मालिक जिसके 100 से अधिक सेवक हैं। और फिर मैं नीचे 6ठी सीट पर पढ़ता हूं, भगवान, मेरे सेवक घर में अहंकार में पड़े हुए हैं और घातक यातना के अधीन हैं। उसने पवित्र प्रार्थना की। उसने श्रद्धा पूर्वक कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बंदा किसी चीज से घमंड कर रहा है। मैं इसे अगले साल पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे शुद्ध करूंगा। फिर भगवान ने कहा, मैं सफाई करने जा रहा हूं। चलो इसे इस तरह से कहते हैं। सेंचुरियन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू मेरे घर में आकर मैं अच्छा हूं। जब मेरा सेवक एक शब्द कहता है तो मेरा सेवक स्वच्छ है, यानी मैं राष्ट्रपति के मेरे घर आने के लायक नहीं हूं और $100 का काम करने के लिए। हे प्रभु, मेरे घर मत आओ और मुझे धो। मेरे सेवक एक शब्द बोलकर आवाज उठाएंगे। देखिए कितना आत्मविश्वास है। सिर्फ एक शब्द बोलकर आज हमारा आत्मविश्वास कम है, लेकिन राष्ट्रपति इन 100 लोगों का नेता बनना चाहते हैं। मेरा सेवक दुखी होगा क्योंकि उसने अत्यंत सच्चा शब्द कहा। मेरे पास एक श्रेष्ठ सेवक है जो मेरे अधीन है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। अगर कोई पुरुष आता है, यदि मैं अपने सेवकों को ऐसा करने देता हूं, वह 100 है जो कमांडर ने कहा। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक पुरुष हूं जो अपने वादों को आदर्श रूप में निभाता है। हे प्रभु, एक शब्द कहें, मेरे सेवक। वह ठीक हो जाएगा। आपको घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं इतने योग्य हूँ? नहीं। जब वह घर आता है तो उसे बताएं कि वह ऐसा न करे। यह उच्चतम लेख है जिसे मैं पढ़ता हूँ। यह सुनकर यीशु अत्यंत हैरान रह गया। तब थोमा के साथ रहने वाले लोगों ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। यीशु ने उस पर इतना भरोसा किया कि वह यीशु पर इतना भरोसा रखता था। यह विश्वास हर जगह है। एबी को बताओ। आइए एक नजर डालते हैं इस 100 वर्षीय व्यक्ति की जिंदगी के बारे में। सिर्फ एक। वह आया और भगवान पर अत्यंत भरोसा किया। मेरा प्रिय नौकर, यदि आप बेहतर अनुभव करते हैं तो आपको मात्र एक शब्द कहना होगा। आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पास अधिक काम नहीं है। उस पर एक सूक्ष्म नजर डालें। हम सभी जीवन में कुछ समय के लिए आशा करते हैं। युद्ध समाप्त होने के पश्चात परमेश्वर ने क्या किया? मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि मैं इतनी दूर चला आया हूं। मैं प्रिय जॉन को खोजने जा रहा हूं। मैं इसे देखना नहीं चाहता, लेकिन यह मेरे लिए अच्छाई नहीं है।
जब हम परमेश्वर से अत्यधिक कुछ सीख सकते हैं तो हम उससे बेहद कुछ सीख सकते हैं। भगवान में विश्वास नहीं होता। 100 वर्षीय मैरी हमारे पास कुछ कहने के लिए आई। हे प्रभु, हमें ऐसा मजबूत विश्वास दें जो हमारी समस्याओं को पूर्ण रूप से बदल दे। झुग्गी बस्ती। मैं मैथ्यू अध्याय 20 को सूक्ष्म रूप में पढ़ने जा रहा हूं। 17 की अपार शक्ति। धारा 20, अध्याय 17 पद 20। मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास सरसों के दाने के सिर्फ है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो इस पर्वत की ओर देखो और यहां से चले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मैं इस लेख को फिर से पढ़ूंगा। यदि आप यीशु में विश्वास रखते हैं तो आप विश्वास रखते हैं। आप इस पहाड़ को देखते हैं और इसे यहां से निकलने के लिए कहते हैं और फिर यह चला जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहा था? यदि वह थोड़ा सा ही संपूर्ण ईमान रखता तो वह एक पहाड़ के पास आता और कहता, तू बारिश है, तू समुद्र में गिरने वाली है। यीशु मसीह हमें बताता है कि यह कितना शक्तिशाली शब्द है। जब आप उस अद्वितीय शब्द को बोलते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं एक विशाल पहाड़ की तरह हैं। परीक्षाएं यीशु मसीह के नाम पर बारिश की समस्याओं की मानंद हैं। मुझे छोड़ दें। समुद्र क्या है? क्या यह पानी में गिर जाएगा? जब हम ऐसा कहते हैं, जब वह वहां पहुंचता है तो मानसिक रूप से बदल जाता है। जब बारिश होती है तो वह सजीव बारिश नहीं होती है। हम अपने जीवन के तरीके को नहीं जानते हैं। सवाल यह है कि एक संघर्ष यह नाम पर वफादारी के शक्तिशाली शब्द को कैसे लटकाता है और फिर इसे विशाल समुद्र में फेंक देता है। आप और मैं अक्सर सुनते हैं कि विश्वास क्या कहता है और आप और मैं दोनों विश्वास में डूब सकते हैं। फिर भी जब हम इन महत्वपूर्ण आयतों को देखते हैं तो हम विश्वास का एक कट्टरपंथी उत्पन्न करते हैं। हम हर दिन इस पागलपन से गुजरते हैं। हम कुछ समय के लिए कर रहे हैं, हम थोड़ी देर मारने जा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रकाश को कुछ समय के भीतर फिर से फीका होना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमारा विश्वास दुनिया पर विजय है और हम इस दुनिया पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह भी मेरा है और वह सब कुछ करेगा। हम सिर्फ शब्दों या कार्यों से जीत नहीं सकते। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हम जीतते हैं। यदि हम एक श्रेष्ठ कार्य चाहते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए। शैतान ने हमारे साथ अत्यधिक कुछ किया है। हमारा प्रभु हर दिन हमारे विश्वास के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि हमारा प्रकाश बुझन न हो। भगवान सभी को आशीर्वाद दें